बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। आजकल अहम तरीन खबर तो यही है कि 2 नवंबर को क्या होगा, लेकिन आज अब से कुछ घंटों पहले एक पेशरफ्त हुई जो कि 2 नवंबर की पेशरफ्त से ही मुताल्लिक थी और जो कि नो डाउट न्यूज़ ऑफ द डे है। वो ये कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इमरान खान साहब का अमली तौर पर साथ देने का ऐलान कर दिया और फिर खुद चूंकि उन्होंने कहा कि सारी की सारी जो पेशरफ्त है इसका मैं क्रेडिट देता हूँ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब को। और हम जानते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब इससे पहले भी ये ख्वाहिश रखते थे जिसका उन्होंने बरमला इज़हार किया कि साथ आए ताहिरुल कादरी साहब। ऐसा पहले मुमकिन नहीं हो पाया था, ऐसा अब मुमकिन हो गया है। क्यों मुमकिन नहीं हो पा रहा था, कैसे मुमकिन हो गया है और इसके मुमकिन हो जाने के बाद अब अगला मरहला क्या होगा और ताहिरुल कादरी साहब किस हद तक साथ देंगे इमरान खान साहब का। ये जितनी मैंने बातें बताई ये सब बातें बताती हैं कि आज के दिन की सबसे ज़्यादा रेलेवेंट शख्सियत अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब ही हैं। इसीलिए आज बराह रास्त हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। शेख रशीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बड़ा कमाल किया है सर आपने, बिल्कुल। चूंकि मैंने कुछ दिनों पहले कादरी साहब का भी इंटरव्यू किया, खान साहब से भी बात हुई, बिल्कुल लग रहा था कि ये काम नहीं होने वाला, साथ नहीं चल पाएंगे। और खान साहब तो सरेआम कह भी चुके थे बात। कैसे ये मुमकिन हो गया? खान साहब को आपने क्या कहा और फिर उन्होंने जवाबन क्या कहा जिसके बाद कॉल कर दिया आज खुद ताहिरुल कादरी साहब को? देखें, छोटी छोटी बातें थी, मामूली सी। मैं लंदन गया, तफसीली मुलाकात हुई, बातचीत हुई ताहिरुल कादरी साहब से और बाज़ चैनलों ने मेरी पुरानी फ़ोटोएं सलवार कमीज़ और काली शर्ट वाली लगा दी सारी दुनिया में। मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि खान साहब एक खुले दिल के आदमी हैं, अच्छे दिल के आदमी हैं, साफ़ दिल के आदमी हैं। उनको बाज़ चीज़ों का पता नहीं होता कि ये चीज़ कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। वो बड़े उनके दिल में ऐसी बात नहीं होती बाज़ का जो वो बात कर देते हैं। तो मैंने ताहिरुल कादरी साहब से कल बात की तफसीली। उन्होंने कहा शेख रशीद कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है और इस्लाम में दावत ज़रूरी है। और मैंने खान साहब से बात की तो वो 1 मिनट में बात हो गई। उसने इमरान खान साहब ने कहा कि शेख रशीद ये क्या बात है, हम इकट्ठे चले हैं, हम इकट्ठे रहे हैं, हमारा मकसद इकट्ठा है। असल में तो कुर्बानी लोगों ने ताहिरुल कादरी साहब के दिए। मैंने नहीं कहा, ये इमरान खान साहब ने कहा कि 14 लोग तो उनके शहीद हुए हैं, 70 उनके ज़ख्मी हुए हैं। मैंने कहा सर आप उनको फ़ोन करें। उन्होंने उसी वक्त वो डेनमार्क में थे। मैंने गंडापुर साहब से नंबर लिया और ओन चौधरी ने कॉल मिलाई और थोड़े ही अरसे में मामला रफा दफा हो गया। और इस वक्त देखें ना, एक नई जान पड़ गई है। पैट के कारकुन तैयारियां कर रहे हैं और सारे मुल्क में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अवामी मुस्लिम लीग पैट इमरान खान के पीछे कंधे से कंधा जोड़ के 2 नवंबर को 28 को ही आपको पता लग जाएगा जी, लाल हवेली के बाहर। अच्छा, 28 को ही आपका अवाम का समंदर पता लग जाएगा। अभी चूंकि आपने 28 का कहा है, इसलिए इसी में सवाल पूछते हैं, ये क्या प्रोग्राम है? चूंकि आज खान साहब ने कहा है कि 27 को दाता दरबार से मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो खान साहब तो 28 को आपके साथ होंगे स्टेज पे या 27 को दाता दरबार? क्या प्रोग्राम क्या बन रहा है? वो जहां भी होंगे 28 को यहाँ होंगे जी। 28 को लाल हवेली में होंगे, तकरीब से खिताब करेंगे, जलसे से खिताब करेंगे। लाल हवेली में होंगे वो भी। और गंडापुर साहब को भी मैंने दावत दी है। हत्ता कि मैंने आज एतजाज़ ने बड़ी अच्छी बात की। मैंने कहा यार तू भी आना, देख तो सही तेरी पार्टी के खिलाफ लोगों के क्या जज्बात हैं। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के गंडापुर साहब होंगे, जहांगीर को मैंने खान साहब के साथ दावत दी है कि आए, हम इस तहरीक की इब्तिदा करते हैं लाल हवेली पे। पाकिस्तान की सारी तारीख इस बात की गवाह है, चाहे तहरीक निजात हो, निज़ाम मुस्तफ़ा हो, चाहे अयूब खान के खिलाफ तहरीक हो। हमारी लाल हवेली में आज भी 5 शहादा की तस्वीरें इसी महल्ले से लाल हवेली के साथ, महल्ले से लाल हवेली के साथ के लोगों की शहादतें इस बात का सबक देती हैं, इस बात का दरस देती हैं, हम असूलों के लिए जीते हैं और असूलों के लिए मरते हैं। वैसे एतजाज साहब को आपने कहा कि जरा आकर देखें कि तुम्हारी पार्टी के खिलाफ क्या राय है लोगों की। अगर एतजाज साहब आपके यहाँ आ गए तो फिर अपनी पार्टी में रहेंगे नहीं, फिर वो जाहिर है एतजाज साहब तो नहीं आ रहे ना, पीपल्स पार्टी का तो कोई नहीं आ रहा ना। देखें, एतजाज का दिल हमारे साथ है, ये घबराए हुए लोग हैं। ताहिरुल कादरी साहब ने जो आज फैसला किया है जुर्रतों का, आज उनके और दिन में तारे सबको नजर आ गए हैं। ये खुर्शीद शाह साहब जो कह रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ को लंबा वक्त दे रहे हैं, ये वक्त बताएगा। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत को जिस तरह 4 पाए हैं ना सियासी जनाजे के, इसी तरह इनके 4 मुतालबे हैं जिनकी कोई बेस ही नहीं है।
मैं नवाज शरीफ होता तो इनको कहता जाओ कबूल हुआ। वो बाबा फॉरेन सेक्रेटरी वो नहीं लगा रहा, तुम्हारा क्या मसला है? आप मुझे बताएं तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हारा मसला है TOR को क्या वो कबूल करके असेंबली में पास करवाता है? कभी नहीं करवाएगा, कभी नहीं करवाएगा। ये वैसे ही NRO इनके दरमियान हो गया, पीपल्स पार्टी के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में। अब ये जग हंसाई से बचने के लिए अपनी पोजीशन, अपना चेहरा बचाना चाहते हैं। आसफ जरदारी ये चाहता है मेरी पॉकेट मनी सिंध मेरे पास रहे, बाकी जहन्नम की सियासत है, मुझे कुछ ना कहें। और जो तड़प रहा था कि आने के लिए, वो उसके आने की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा शेख साहब, वैसे आपने इब्तिदा जहां से की, ये मामला वाकई इतना ही सादा था, चूंकि खान साहब का एक तो वो वाली बात, वो रिश्ते वाली बात, फिर उन्होंने दोबारा भी ये बात कही, और बड़ा एक मालूम मतलब लोगों को अंदाजा है कि खान साहब की एक राय है ताहिरुल कादरी साहब से मुताल्लिक। ये इतना ही सिंपल हुआ कि आपने कहा यार खान साहब देखो ऐसे बस छोड़ो जाने, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फोन करें। भाई इतना आसानी से हो गया, बस कोई मसला ही नहीं था। देखिए, मैंने लंदन में जाके ताहिरुल कादरी साहब के साथ तफसीली बातचीत की, कल उनकी पार्टी के साथ तफसीली बातचीत की, गंडापुर के साथ तफसीली बातचीत की, उनके बेटों के साथ राब्ते में रहा, फिर इमरान खान साहब के साथ। जाहिर है मैं परसों इमरान खान साहब के साथ बात करके गया था, एक हमारे मोहसिन बेग साहब की भांजी की शादी थी, उसमें तफसीली बात करने का मुझे मौका मिला, साथ बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि ताहिरुल कादरी साहब हमारे साथ चलेंगे, तो हम, मेरा ख्याल है, आजमाए हुए दोस्त हैं, नए दोस्त बनाने से बेहतर है कि आजमाए हुए दोस्तों को साथ लेकर चला जाए। उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, मैं उसी वक्त लाहौर गया, लाहौर में जाके उनकी पार्टी से बात की, फिर डेनमार्क में ताहिरुल कादरी साहब से बात की। उन्होंने बहुत बड़ेपन का सबूत किया, उन्होंने मुझे खरीद लिया उम्र भर के। उन्होंने कहा शेख साहब जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, जैसे आप कहेंगे वैसे होगा। प्रोग्राम छोड़ के आना पड़ा, छोड़ के आऊँगा, लेकिन इस्लाम के तहत दावत मस्त है। मैंने कहा जी आप सच हैं। और फिर मैं 3 बजे आया, 4-5 बजे खान साहब के साथ 5-10 मिनट मेरी मुलाकात थी, और ओन चौधरी ने उसी वक्त फ़ोन मिलाया और 10-15 मिनट में बात ख़त्म हो गई। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जब उन्होंने कहा कि जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, तो फिर तो आपने यकीनन कहा होगा कि क़िबला खुद आइए बनफ़्से नफीस, तो 4 चांद लग जाएंगे, 2 नवंबर को आइए इस्लामाबाद, हमारे साथ आए ज़रा। मेरी ख्वाहिश तो यही है। अभी मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहता, अभी आज पहला ही दिन है, अभी 4-5 घंटे हुए हैं, तूफान उठ गया, 4-5 घंटे हुए हैं, सफ़े मातम बिछी है गवर्नमेंट के ईवानों में, पसीने पहुंच रहे हैं वो। तो आप ये अंदाजा लगाएं, जिस दिन मैं ये कहूंगा कि फलानी फ्लाइट से आ रहे हैं और मैं लेने जा रहा हूं एयरपोर्ट पे, तो फिर क्या होगा? अभी क्या वो दिन भी दूर नहीं है जब आप ये कहें? क्यास कर रहा हूं। हाँ जी, वो दिन भी दूर नहीं है जब आप ये ऐलान कर दें, बता दें कि आ रहे हैं इस फ्लाइट से। कोई बईद नहीं है, कोई बईद नहीं है भाई। 14 आदमी मारे इन्होंने, उनके 12 पुलिस वालों को मुल्क से बाहर भेजा इन्होंने, 12 पुलिस अफसरों को इन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज में भेजा है। 2 पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो फौज ने पकड़ के दिए हैं, जो 2 पुलिस वाले फौज की एजेंसियों ने इन्हें पकड़ के दिए हैं, उनको ही टीवी पे लाए। और सनाउल्लाह कादरी की एक राना सनाउल्लाह की एक केसर चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे, जिसमें वो IG को कह रहा है कि जनाब हमने आपके कातलों को कितना प्रोटेक्ट किया है, बाहर भेजा है। इस्लामाबाद की पुलिस इंशाअल्लाह ताला पंजाब की पुलिस नहीं साबित होगी, इस्लामाबाद की पुलिस इंशाअल्लाह 2 नवंबर को कानूनी और आईनी कदम उठाएगी, कोई गैर कानूनी नहीं उठाएगी। और मेरी इतला है कि 245 लगाने की बात हो रही है। अगर जनाब बदामी साहब कर्फ्यू भी लगा तो लाल हवेली वायलेट करेगी, कर्फ्यू भी लगा तो वायलेट करेगी। हम चोरों से निजात चाहते हैं, चाहे इसका नतीजा कुछ ही क्यों ना। और 245 लगा तो वो भी वायलेट करेगी, लाल हवेली करेगी जी। मैं, खान साहब बड़े लीडर हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं नाहल भी हो जाऊं, जेल भी चले जाऊं, मेरा कोर्ट मार्शल भी हो जाए, मेरा आगे भी कोर्ट मार्शल, मैं एक दफा सजा हुआ हूं याह्या खान के 1 साल कैद बामुशक्कत और 20 कोड़े, हर सूरत में निकलेंगे जी। अपना शेख साहब अपनी सियासत अपने कंधों पर रखें। आपने अभी एक सांस में कहा कि मुझे यकीन है इस्लामाबाद पुलिस गैर आईनी काम नहीं करेगी, और उसी सांस में आपने कह दिया कि मैं तो गैर आईनी काम करूंगा। 245 आइन की एक शिक खुद बता रहे हैं और कह रहे हैं उसको मैं वायलेट करूंगा। आप खुद कह रहे हैं मैं तो आइन वायलेट करूंगा। ये तो आप बड़ा ये बाबा, हम फौज को नवाज शरीफ उतारने के लिए नहीं बुला रहे, तो फौज को नवाज शरीफ बचाने के लिए भी नहीं बुला रहे। हम फौज को नवाज शरीफ उतारने के लिए नहीं बुला रहे,
तो हम फौज को, नवाज शरीफ को बचाने के लिए भी नहीं बुला रहे। अगर हमने ही फैसला करना है, कोर्टों ने फैसला नहीं करना, कोर्ट में लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, कोर्ट में लग गया केस। यकम नवंबर से समाअत है, काबिल समाअत होने आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद जरा डिस्कशन आगे बढ़ाता हूं। शेख रशीद अहमद हमारे एक छोटा सा ब्रेक लेके जरा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। भी खुश आमदीद कहते हैं आपको। शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बदल गई है पाक। शेख रशीद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? पागल है इमरान। शेख रशीद साहब, मैं वसीम बदामी अर्ज कर रहा हूं आपसे ऑन एयर। आपको मेरी आवाज आ रही है शेख रशीद साहब? नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, ये आज प्रोग्राम के आगाज़ से वो तकनीकी मसाइल हमेशा की तरह ज़रा देख लीजिए, ज़रा तकनीकी मसाइल ज़रा हल हो जाएं तो फिर हम शेख रशीद साहब से। शेख साहब, मेरी आवाज़ आ रही है शेख रशीद अहमद साहब को? नहीं जी, मेरा ख्याल उनको आवाज़ नहीं जा रही। ज़रा कोशिश करते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब से गुफ्तगू कर सकें। इतने में आपने ये एक ख़बर भी देखी है कोयटा से मुताल्लिक, जिसकी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी, उसकी भी आपको डिटेल्स अभी देंगे कि वहाँ पर एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कुछ लोगों के दाखिल होने की इत्तला है, कुछ शरपसंदों के दाखिल होने की इत्तला है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब प्रोग्राम में आज मेहमान हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ बहुत छोटी छोटी बातें थी जिनको उन्होंने बड़े आसानी से इस बात को मुमकिन बना लिया कि इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब में रब्ता हो जाए। अभी वो ये नहीं कह रहे कि ताहिरुल कादरी साहब 2 नवंबर को खुद आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है कि वो किसी दिन अचानक ये ऐलान कर दें शेख रशीद अहमद साहब कि फ़लाँ फ़्लाइट से फ़लाँ नंबर से इस दिन ताहिरुल कादरी साहब खुद आ रहे हैं और वो भी धरने का हिस्सा बन जाएंगे। कहते हैं ये भी बहुत मुमकिन हो सकता है। 28 अक्टूबर को, ये एक इंपॉर्टेंट बात बताइए शेख रशीद अहमद साहब ने, चूँकि इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि 27 अक्टूबर को दाता दरबार से वो एक मार्च का आगाज़ करेंगे, फिर वो लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। और 28 अक्टूबर को ख़ुद शेख रशीद अहमद साहब ने भी अनाउंसमेंट की हुई है लाल हवेली में एक जलसे की। तो शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए 28 अक्टूबर को इमरान खान साहब खुद मौजूद होंगे लाल हवेली में। और एक और बात उन्होंने ये भी की है कि चाहे कर्फ्यू लग जाए या चाहे हुकूमत आइन का आर्टिकल 245 लग जाए। अब मैं ब्रेक में तकनीकी इशूज निपटाने में मसरूफ था, वरना मैं आर्टिकल 245 में निकाल लेता और आपको बताता, लेकिन मेरी तवज्जो दूसरी तरफ थी कि तकनीकी इशूज रिमूव हो जाएं, इसलिए मैं वो काम नहीं कर सका। लेकिन 245 यही आर्टिकल है, वही आर्टिकल है जो कि धरने में हुकूमत ने ये लगाया था, जिसके तहत ये कहा गया जनाब के अहम तनसीबात वगैरह की हिफाजत खुद अफवाज पाकिस्तान के लोग भी कर सकते हैं। तो आइन का आर्टिकल 245, जिसके ज़ाहिर एग्जैक्ट अल्फाज इस वक्त मेरे पास नहीं है, मुझे आइन अजबर नहीं है, लेकिन ये इसी मुताल्लिक है कि किस तरीके से हुकूमत अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है फौज को बुलाने के हवाले से। शेख रशीद अहमद साहब कैटेगोरिकल अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर आइन का आर्टिकल 245 भी लगाया उसकी भी खिलाफ वर्जी करूंगा। शेख साहब, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? सर, अगर हम फौज को नहीं बुला रहे, हाँ, फौज ना आए बराए मेहरबानी, अल्लाह के वास्ते ना आए, इनको एक नया रास्ता ना दे, अगर हम अपनी मदद के लिए नहीं बुला रहे तो नवाज शरीफ की बचाने के लिए भी नहीं उसको आना चाहिए। फौज सबकी है, फौज सबकी सांझी है। जब हम चीख रहे हैं इतने अरसे से, क्या ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला, ये फौज के सामने नहीं हुआ? क्या फौज को समझ नहीं है कि वो अर्दगान बनना चाहता है इस मुल्क में? क्या वो फौज समझ नहीं है कि नवाज शरीफ इस मुल्क को, फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहता है? क्या फौज को समझ नहीं है कि वो समझता है कि मेरे रास्ते में, मेरी करप्शन के रास्ते में सिर्फ फौज हायल है? क्या फौज समझती नहीं है वो क्या वजूहात हैं कि उसकी सवाए एक ज़ियाउल हक के अलावा जनरल करामत से नहीं बनी, जजुआ से नहीं बनी, बेग से नहीं बनी, मुशर्रफ से नहीं बनी, और राहील शरीफ ने खुद ही बना के रखी है। नवाज शरीफ की तो कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं था बना के रखने का। और अब जो इतना बड़ा केस हुआ है कौमी गद्दारी का, इतना बड़ा केस हुआ है, सारी कौम देख रही है कि फौज करेगी, नवाज शरीफ करेगा। नवाज शरीफ रोज फौज को गोली कर देता है, अच्छा मंगल को करेंगे, मंगल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है तो कहता है जुमेरात को करेंगे, जुमेरात को जाता है तो कहते हैं अगली जुमेरात को करेंगे। क्या हो रहा है भाई? ये कौमी सलामती का मसला है या आलू के भाव का मसला है? उसकी तकरीर आलू से शुरू होती है, आलू पे खत्म होती है मिस्टर आलू की।
ये कैसे मुल्क चल सकते हैं? अच्छा ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है कि फौज को नहीं आना चाहिए। 25 रुपए हमें मिल रहा है 80 रुपए पे। सही है, वो तो खैर अजीब गरीब बात कर दी उन्होंने, रेट ही गलत बता दिया। लेकिन वो ये आपने कहा कि फौज को नहीं आना चाहिए, आप मार्शल लॉ वाले तनाजुर में कह रहे हैं, लेकिन आइन के आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत को राइट तो है फौज को कॉल करने का। अगर हुकूमत अपना वो राइट एक्सरसाइज करती है और आप कहते हैं कि मैं 245 भी वायलेट करूंगा, तो शेख साहब 245 की वायलेशन में सामने पुलिस थोड़ी पकड़ी होगी, पुलिस थोड़ी खड़ी होगी जिसके साथ जो करना वो करते हैं, सामने अफवाज के लोग खड़े होंगे। हम करने क्या जा रहे हैं जी? हम करने क्या जा रहे हैं? हमने क्या किया जो फौज हमें पकड़ेगी? हमने क्या किया है? एक तो आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या करूं मैं, बताएं ना आप। सर मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल मुझे आवाज ही नहीं आ रही। तो आपकी भी मुझे आना जरूरी है ना, एक तरफ से ताली तो नहीं बजनी चाहिए ना। ये सेगमेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, पहले मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सेगमेंट में आपको मेरी आवाज आ रही है। हमारी पेशकश है आपको आज के लिए। आप सरहदों में रहें। नहीं आ रही आवाज सर, आ रही है मेरी आवाज शेख साहब? नहीं आ रही मेरी आवाज? हेलो, कट कट के आ रही है, कट कट के। अच्छा चले, मैं हम जरा कोशिश करते हैं इसको रेक्टिफाई करने की। आप दीजिए, जवाब दीजिए अपना बिल्कुल। सर जी हम क्या कर रहे हैं? हम पाक फौज को, अजीम जर्नैल को, राहील शरीफ साहब को कहते हैं कि आप वो अजीम फौज है जिन्होंने इस मुल्क में महफूज पाकिस्तान दिया, हिंदुस्तान को साइज में किया। हम चाहते हैं कि आप बेशक ना आए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि अगर हम बाहर निकले तो आप उनकी तरफ से आए। आप हमारी तरफ से भी ना आए, उनकी तरफ से भी ना आए। आप हमारी भी फौज हैं, उनकी भी फौज है। वो अर्दगान बनने जा रहे हैं, वो अपने आप को अर्दगान समझे बैठे हैं। जो कुछ अर्दगान में हुआ उन्होंने समझा शायद लाहौर में हुआ है। मैंने कहा फजलुर रहमान ही टैंकों के नीचे लेटेगा और तो कोई नहीं लेटेगा, और तो लोग मिठाइयों की दुकानों की तरफ जाएंगे, मिठाइयों की दुकानें खाली हो जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ना आए फौज, हम जाने और नवाज शरीफ जाने, हम जाने और पाकिस्तान जाने। यानी आप और अगर ये मशवरा दे रहे हैं, क्या आप ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर हुकूमत इस तरह का आर्टिकल इन्वोक करती है तो ना माने? आप ये मशवरा दे रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के इनको? अगर हम आग लगाएं, अगर हम घर जलाएं, अगर हम अगर हम पार्लियामेंट में दाखिल हों, अगर हम टीवी में दाखिल हों, 245 लगाएं, अगर हम कर ही कुछ नहीं रहे, अपने खर्चे पे, अपने खाने पे फैजाबाद चौक में बैठने जा रहे हैं, भाई हम क्या करने जा रहे हैं? नमाज पढ़ेंगे वहां 5 वक्त इंशाअल्लाह ताला, सारे पिंडी को खुला रखेंगे, खाना पहुंचाएंगे जितने लोग आएंगे, हल्का 55 और 56 के लोग खाना पहुंचाएंगे सब लोगों को। अच्छा, हम किसी चीज को नहीं तोड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे। तो आप करेंगे क्या? हमसे हम मकामात तुम्हें छोड़ेंगे जहां हुकूमती दफातर है वहां जाके कुछ लोग टोलियों की शक्ल में बैठ जाएंगे, कुछ हजार इधर कुछ हजार इधर, ये इस तरह ये करेंगे? लोग 10 डाउन स्ट्रीट के बाहर नहीं बैठते जी। अभी तो वहां पूछ रहा हूं कि हिकमत अमली क्या होगी, क्या करेंगे? क्या ऐसा ही करेंगे जैसा मैंने कहा? इंशाअल्लाह ताला 31 तारीख को, 30 तारीख को हिकमत अमली बताएंगे। अभी बड़े दिन है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। 2 तारीख इनकलाब का दिन है, अभी शुरू हुआ है खेल। आज तो ताहिरुल कादरी के ऐलान के बाद इस तहरीक में एक नई जान पड़ी है। सो अभी खेल शुरू हुआ है, इस खेल को जवान होने दें। 2-3 दिन बाद 30 तारीख की रात को प्रोग्राम देंगे सारी कौम को इंशाल्लाह। 28 तारीख को दे देंगे जी लाल हवेली के 28 को लाल हवेली पे प्रोग्राम आएगा, ये हमारा प्रोग्राम है। और क्या ये मुमकिन है शेख साहब के जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अलामती शिरकत कर दी थी एक प्रोग्राम में पीटीआई के, इस तरह अवामी तहरीक की भी अलामती शिरकत हो जाए, या नहीं वो कारकुनान की सतह पर भरपूर शिरकत करेंगे? देखें, जब ताहिरुल कादरी साहब ने ऐलान किया है ना तो भरपूर शिरकत होगी। उनके यहां ऐलान वेलान कोई नहीं है। वो पीपल्स पार्टी नहीं है ताहिरुल कादरी आसफ जरदारी नहीं है। ताहिरुल कादरी है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी है। जब वो ऐलान करेगा उसके लोग पहरा देंगे। हम ये फैसला करेंगे, अगर इन्होंने हमें तंग किया तो लाहौर में कौन होगा, मुल्तान में कौन होगा, फैसलाबाद में क्या होगा। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट में रोका तो हमारी डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग है। और अगर हमें इस्लामाबाद में आने दिया गया, अगर हमसे इन्होंने रियायत रखी, हमारे लोगों को आने दिया गया, हम भी कानून को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी, मैं एक ब्रेक ले लूं शेख साहब, एक और ब्रेक आ जा रहा है और उसके बाद वापस हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अभी हम ये वक्फा ज़रा मामूल से ज़्यादा हो गया और इसकी वजह यह थी कि कोयटा में से इत्तलात कुछ अच्छी नहीं आ रही। कोयटा से 13 किलोमीटर दूर है मकाम। वहाँ के जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं उन्होंने कन्फर्म किया है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 5 से ज़्यादा हमला आवर दाखिल हो गए हैं, या 5 हमला आवर, तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। 5 से 6 दहशत गर्दों ने हमला किया है। ये ज़ाहिर है किसी भी एतबार से कोई अच्छी खबर तो नहीं है। एक वक्त एक बॉर्डर्स में इतना कुछ हो रहा है, मुल्क के अंदर एक सियासी माहौल गर्म है, और फिर कोयटा से ये खबर। देखें, अफसोसनाक बात है, इस मुल्क को अंदर से खतरा है। इस मुल्क की सरहदों पे कोई ख़तरा नहीं है। इस मुल्क को लोग ताकतें, गैर मुल्की ताकतें अंदर से तोड़ रही हैं, खा वो कराची हो, खा वो बलूचिस्तान हो, खा वो कोयटा हो। सो ये सारी एक इंटरनेशनल फोर्सेस काम कर रही हैं कि चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर को ख़राब करने के लिए। इसमें सुपर पावर इन्वॉल्व है। मुल्ला मंसूर पे जो हमला हुआ यहाँ, वो भी एक बैनुल अक़वामी साजिश है। आज तक किसी ने मुल्ला मंसूर के हमले की तस्वीर जारी नहीं की। पाकिस्तान दुनिया में एक उस चर्चिल पोस्ट पे बैठा हुआ है जिसके साथ 3 सुपर पावर्स के बॉर्डर लगते हैं। उन 3 सुपर पावर्स एक सहमी लगा लें इंडिया। सो वो किसी सूरत में नहीं चाहते पाकिस्तान फले फूले। वो चाहते हैं उनके इन्फ्लुएंस एजेंट रहें, उनका इंटरेस्ट वॉच हो, उनके मामलात ठीक चलें, और ये कर्जों तले दब के सिसकियां ले ऑक्सीजन टेंट में रहे। ये एक जिंदा कौम है। इंशाअल्लाह बुरानों से निकलेंगे, दहशत गर्दों का खात्मा होगा। इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल का काला काला रसूल अल्लाह का अलम बुलंद होगा, और हम गरीब की आवाज़ बन के 28 अक्टूबर को लाल हवेली के बाहर और 2 नवंबर को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह भरपूर ताकत का, सियासी ताकत का मुजाहरा। और शेख साहब, आप समझते हैं, जाहिर है आपका ये पूरा राइट है जो आप सियासी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, और आज तो आपने बड़ा सरप्राइज दिया है जिससे मतलब जिसको आपकी बड़ी कामयाबी गर्दाना जा रहा है, जाती तौर पर भी और वैसे सारे सियासी यानी जो अपोजिशन पार्टीज है, इमरान खान साहब, इन सबकी। लेकिन जाहिर है साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि आप सियासी मुखालिफ की खुलकर मुखालफत करें, लेकिन कुछ चीज़ों को सियासत से मिक्स नहीं होना चाहिए। जब हुकूमत के लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब ये सीपैक को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान साहब आ गए मैदान में, जब भी सीपैक की बात चल रही होती है खान साहब, तो ये बात बड़ी मुज़िका खेज होती है, अजीब व गरीब बात होती है। और इसी तरीके से जब APS हो जाए, अभी कोयटा का वाकया हुआ नहीं, अभी वाकया शुरू हुआ है, अल्लाह करे कि अच्छी खबरें हैं, ज्यादा बुरी खबरें ना है। और मैं देख रहा हूं लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखा जी एक बार फिर करवा दिया ना ये धरना नाकाम बनाने के लिए। आप समझते हैं कि लोगों को ये मैसेज भी देना चाहिए, चूंकि आप लोगों की बात लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, कि भाई हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह है और हम टिकाकर इख्तिलाफ करेंगे, टिकाकर एहतजाज करेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े वाकयात में आसानी से किसी को भी लेबल कर देना कि ये इसने करवा दिया, इसने करवा दिया, इन मामलात में सियासत को नहीं लाना चाहिए जब तक कोई बड़ा हतमी सबूत ना हो सामने। देखें, पाकिस्तान में रॉ इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है कि बगैर देखे और सुने उसका नाम तो नहीं लेना चाहिए, उसकी वैसे ही खामखा धाक बैठ जाती है। एक ज़माना था कि रॉ हमारे नामों से डरती थी। एक ऐसी फ़ज़ा बना दी गई कि हमारे पाकिस्तान की एजेंसियों को महदूद कर दिया गया, और उसका फ़ायदा जो है वो रॉ ने उठाया है। अगर टिट फॉर टैट होता है इस मुल्क में, अगर रॉ एक करती तो हमारी एजेंसियां 2 कार्रवाइयां करती, तो आप यकीन जाने वो अपने साइज में होते। इस मुल्क की बदनसीबी है कि हमारे हुक्मरानों का वो फहम, वो तदब्बर, वो वियन इतना ज्यादा नहीं है। जो लोग पैसे बनाने के लिए आए, जो अपनी दौलतें बाहर शिफ्ट करें, जिनका पाकिस्तान, दौलत कौन शिफ्ट करता है जी, मुझे बताएं। मैं इसलिए शिफ्ट करूंगा कि मुझे खौफ है, मेरी चोरी की दौलत है। जब मुल्क का सरबराह ही पाकिस्तान की दौलत बाहर ले जाए और 9 MNO को आप नाअहल करार दे दें कि इन्होंने गलत गोशवारे दाखिल किए और अपनी फिक्र ना हो, आपने, मेरा मतलब है, मदर ऑफ द क्राइम की है कि आपके इतने बड़े 6 से करोड़ के एक फ्लैट निकल रहे हैं, आपने कौम को इससे ऑन बोर्ड नहीं किया, तो फिर आपको इन सारी चीज़ों की सज़ा के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। जब सज़ा के लिए आप तैयार, क्या हुआ है जी साथ की दुनिया में, एक ठेले वाले ने सारा अरब दुनिया में इनकलाब लाया, उसने अपने आप पे आग लगा ली। उसने कहा यार ये माशरा है, जीने का हक नहीं, नौकरी नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई रिस्पेक्ट नहीं। चले सर, आखिरी मिनट है, बस ये बता दें, आप पे आग लगाई, सारा इस्लामी दुनिया इनकलाब की जद में आ गया। बस आखिरी मिनट है, बता दें, खान साहब ने तो कह दिया है कि 2 को बस या हम कामयाब होंगे या फिर उसे नवाज शरीफ की कामयाबी समझा जाए, बस डू और डाई। आप भी 2 नवंबर को ऐसे ही देखते हैं या आपको लगता है नहीं ये लंबी गेम है? मैं खान के साथ हूं जी। जो इमरान खान कहता है, जो इमरान खान कहेगा, अवामी मुस्लिम लीग उसके साथ पैरा देगी। अगर इमरान खान कहता है डू एंड डाई, मैं इमरान खान के साथ हूं। वैसे मैं सियासत में स्ट्रिंगर मजाइल हूं, जब तक तबाह नहीं कर दूंगा सियासत को, पीछा करता रहूंगा।
बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सर, आपने वक्त निकाला। ज़िंदगी रही और सेहत रही तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।